हेलो गाइस, मैं दिग्विजय सिंह। मैंने कल जो वीडियो थी उससे ऐसे पहले वाली वीडियो में आपको डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए को कैसे लिखना है ये बारे में आपको मैंने बताया था। आज मैं आपको डीएनए के प्रकार के बारे में बताऊंगा। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये कि ये जैसे आपको बताया गया था कि ये जो रज्जु है, स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये आया 3 प्राइम, ये मैंने आपको बता चुका। और ये 3 प्राइम टू ये 5 प्राइम रह चुका है। बात सुना गया आपको 5 प्राइम। तो इसमें आपको ये बताया गया था कि ये जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर फास्फोरिक एसिड, यानी पहले फास्फोरिक एसिड से मैंने शुरू किया और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जोड़ दिया मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर को, फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों मिलाकर के डाइस्टर बॉन्ड बना दिया। तो इस प्रकार से मैंने एक रज्जु बनाया। तो ये रज्जु 5 प्राइम टू जो 3 प्राइम का रज्जु है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक वामावर्ती होता है, एक दक्षिणावर्ती। अगर एक रज्जु जो है बाएं हाथ की ओर इस प्रकार से फूलन करता है तो वो कहलाता है वामावर्ती डीएनए। नंबर 1 हो गया कुंडलन के आधार पर मैं डीएनए के प्रकार मैं लिख दे रहा हूं यहां कुंडलन के आधार पर डीएनए के प्रकार ठीक। कुंडल के आधार पर जो डीएनए होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है दक्षिणावर्ती डीएनए और दूसरा डीएनए जो कहलाता है वामावर्त डीएनए कहलाता है। वामावर्त डीएनए, ठीक है। इसके बाद ये जो बनाया गया, जैसे ये एक है ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन प्यूरिन क्षारक है और साइटोसिन पैरामिडिन क्षारक है। तो ये दोनों क्षारक मिलकर के एक बनाते हैं क्षारक युग्म बनाते हैं। इस क्षारक युग्म के आधार पर भी डीएनए के प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार तो ये हो गया। नंबर दूसरा प्रकार हो गया क्षारक युग्म के आधार पर डीएनए के प्रकार। बात सुना गई आपको? क्षारक युग्म के आधार पर डीएनए के प्रकार। अब क्षारक युग्म के आधार पर जैसे ये एक कुंडलन है, पूरा यहां से आता है। इसमें अगर क्षारक युग्म की संख्या 12 हो, कैसी हो? 12 हो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कुंडलन ये मैंने बना दिया छोटा सा ऐसे, तो ये इस प्रकार से इस कुंडलन में ये बना दिया ऐसे 12 युग्म, ठीक है। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का मतलब हुआ यहाँ पे जैसे एडेनिन और ग्वानिन है तो वही क्रम जो पहले दिखाया था, एडेनिन थायमिन, ये यहाँ पर था मैंने लिखा एडेनिन और थायमिन, सही है। एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। इस प्रकार से ये 12 नाइट्रोजनी युग्म आया और से नाइट्रोजनी क्षारक युग्म समझ आ गई। तो इनके आधार पर अगर एक कुंडल में नाइट्रोजनी क्षारक युग्म की संख्या अगर 12 है तो इस प्रकार का डीएनए जो कहलाता है। नंबर 1 आया, ए नंबर है ZDNA। ZDNA इसमें क्या हुआ? कितने नाइट्रोजन क्षारक युग्म होंगे? नाइट्रोजनी क्षारक युग्म की संख्या कितनी होगी? 12। बात हो गई? कितनी हो गई? 12। इसी प्रकार से दूसरा नंबर मैंने बताया, यहाँ मैं फर्स्ट सेकंड डाल देता हूँ, 1 2 3 लिख रहा हूँ। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरे प्रकार का डीएनए इसमें होगा यानी कि A
DNA। ए DNA में नाइट्रोजनी क्षारक युग्म की संख्या होती है 11। ठीक। तीसरे नंबर का DNA जो होगा वो BDNA कहलाता है। कौन सा कहलाता है? BDNA। BDNA में नाइट्रोजनी क्षारक युग्म की संख्या होती है 10। हो गई? इनमें कितनी हो गई? 10। ऐसे कितने होंगे? सीढ़ी जैसा ये दिखाई दे रहा है। सीढ़ी में जो डंडे होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी? एक कुंडल में 10 संख्या होगी। तो ये कहलाता है BDNA। BDNA के बाद चौथा नंबर आएगा, उसका नाम है B के बाद cDNA। cDNA जो होता है इसमें नाइट्रोजनी क्षारक युग्म की संख्या होती है 9। कितनी हो गई? 9। इसी प्रकार से पांचवा जो DNA होगा वो कहलाएगा ABCD DNA। तो इसमें नाइट्रोजनी क्षारक युग्म की संख्या होती है 8। बात समझ गए? तो नाइट्रोजन क्षारक युग्म के आधार पर DNA की संख्या कितनी हो गई? 5 प्रकार के DNA हो गए। और उसमें ZDNA, ADNA, BDNA, cDNA, D। Z वैसे बाद में लिखा जाता है, मैंने इसको अवरोही क्रम में लिखा जिससे आपको याद समझता है। एक कम घटाते चले जाए, क्या करते हैं? एक संख्या घटाते जाता है। मनुष्य में BDNA पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। बात समझ गई? दक्षिणावर्ती DNA केवल एक ZDNA होता है। कौन सा होता है? ZDNA ही दक्षिणावर्ती DNA है। ठीक है। और बाकी के जितने भी DNA हैं यानी कौन कौन से? ADNA, BDNA, cDNA, ये सब DNA जो होते हैं। इसी के बाद ABCD DNA। DNA को स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं? DNA। ये सब कैसे हो गए? तो ये किस प्रकार के? अब स्टैंड के आधार पर DNA होते हैं। ये तो हो गए नाइट्रोजन युग्म के आधार पर। जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा है, तो हम कहते हैं DNA होता है नंबर 1। ध्यान देखिए। उसके बाद रज्जुक के आधार पर DNA। किसके आधार पर? रज्जुक की संख्या के आधार पर DNA की प्रकार। रज्जु की संख्या के आधार पर यानी कि स्ट्रैंड के आधार पर में DNA के प्रकार। नंबर एक जो DNA होता है वो कहलाता है sDNA। ठीक है। इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड DNA। गलती थोड़ा SSDNA SSDNA। इसे कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड DNA। बात समझ गए आपको? अगर नंबर 2 होता है डबल स्ट्रैंड DSDNA। इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड DNA। डबल स्ट्रैंड DNA। ये तो इसके प्रकार के आधार पर DNA हुए। और इसके बाद जो DNA होते हैं अब DSDNA हो गया, डबल स्ट्रैंड DNA हो गया। अब इसके बाद मैं एक और बताता हूँ DNA के प्रकार में। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोशिका बना दी, सही है? ये देखो। अगला एक सेल्स बना दिया आपको। सेल्स में कुछ भाग हैं, जैसे ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर प्लांट सेल्स है तो इसमें लवक होंगे। तो अगर इसमें जो DNA पाया जाता है, कौन सा भाग है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया। और ये क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस।
मैं यहाँ लिख रहा हूँ केंद्रक। अब इसके अंदर जो डीएनए होगा यहाँ पर, ये क्या है, डीएनए है, ये भी डीएनए है, समझा, ये भी है। मैं यहाँ पर इस प्रकार से बना दे रहा हूँ, ये भी क्या, डीएनए है। अब ये जो केंद्रक के अंदर डीएनए है, ये डीएनए कहलाता है कोडिंग डीएनए, कोडिंग डीएनए। समझ भैया, ये कहलाता है कोडिंग डीएनए, क्योंकि ये अनुवांशिक क्रिया में भाग लेता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में या लवक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो नॉन कोडिंग डीएनए कहलाता है, नॉन कोडिंग डीएनए। कौन सा डीएनए हो गया, नॉन कोडिंग डीएनए हो गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिया में ही रेगुलेशन की क्रिया करता है। अगर प्लांट सेल्स हैं तो प्लांट सेल्स के हरित कवक में जो डीएनए पाया जाता है वो भी नॉन कोडिंग डीएनए कहलाता है। बात समझ गया आपको, वो कहलाता है नॉन कोडिंग डीएनए। तो मैंने आपको भी इसमें डीएनए के प्रकार बताए कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो डीएनए मैंने एक तो बताया कुंडल के आधार पर, तो कुंडलन के आधार पर हमने कहा दक्षिणावर्ती डीएनए और वामावर्त डीएनए। तो दक्षिणावर्त डीएनए में कौन सा डीएनए आता है और वामावर्त डीएनए में कौन से डीएनए आते हैं, और क्षारक युग्म के आधार पर भी मैंने आपको डीएनए बताया, ये बात हो गई। अच्छा, अगला इसके बाद का जो वीडियो है मैं आपको डालेंगे। बशर्ते ये सारे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई इस वक्त बाधित है, कॉलेज चल नहीं पा रहा है, तो इसलिए आप जो है साथ के साथ पढ़ते रहें, और ये आशा करता हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके ग्रुप में जो नंबर लिखे हुए हैं तो उससे आप मुझसे अब वीडियो कॉल करके या कैसे करके आप पूछ सकते हैं, यह आपका हेडेक है, ठीक है। अगले इसके बाद का जो वीडियो है उसमें इसके आगे की बात बताएंगे। धन्यवाद।